हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पार्ट नंबर 6 और साथ में ही स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेस में। देखिए, आपको बता दें कि ये पार्ट नंबर 6 है और आपने प्रकार्यात्मक समूह पढ़ लिए हैं। अब आपके जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। 24 अप्रैल आप सबको इसकी पता होगी, तो आपको अब से कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि एक कहावत है, आपको सुना देते हैं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो आपको पता है कि 24 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं हैं, वो नज़दीक हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके पार्ट नंबर 5 में हमने आपको पढ़ा दिया था कि हैलोजन समूह क्या होते हैं, और उसके बाद हमने एल्डिहाइड समूह पढ़ा दिया था कि क्या होते हैं, एल्कोहल समूह क्या होते हैं। तो इन सारी बातों को आप पढ़ चुके हो। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को और कीटोन को। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक्चुअली होता क्या है, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपका पहला टॉपिक है। अम्ल से ही इसकी पहचान होती है कि अगर अम्ल आ जाए, एसिड आ जाए, एसिड बोलते हैं इसको, एसिड बोलते हैं, अगर ये आ जाए तो इसकी पहचान तो बहुत सरल है। तो इसका क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, जैसे हमने हैलोजन में आपको बताया था कि अगर आइडो समूह आ जाए, आई आ जाए, बी आर आ जाए, तो ये सारे आपके हैलोजन समूह हैं। एल्कोहल में हमने बताया था OH समूह आ जाए तो आपका एल्कोहल समूह हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि COOH होता है, ये भी लास्ट में आपको मिलेगा COOH, और इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हैं के रूप में जानते हैं, और यही लास्ट में आपको किसी भी प्रकार्यात्मक समूह में जुड़ा हुआ मिलेगा, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसको आइक एसिड भी बोलते हैं, आइक एसिड भी बोलते हैं, आइक एसिड भी बोलते हैं और आइक अम्ल भी बोलते हैं। आइक अम्ल कह सकते हैं, ये अम्ल एसिड तो इंग्लिश में हो गया, ये आपका हो जाएगा आइक अम्ल। आइक अम्ल बोलो या आइक एसिड बोलो, बात यही होती है। इसको अगर हम संरचना के रूप में तैयार करें तो ये आपका हो जाता है, इधर समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा। आइक एसिड और आइक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। अगर इसको हम संरचना के रूप में प्रदर्शित करें तो ये आपका C, इधर आपका OH जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। ये इस तरह से संरचना आपकी बनके तैयार हो जाएगी। या फिर यहाँ पर आप नीचे भी डबल बॉन्ड O कर सकते हो, नीचे भी आप डबल बॉन्ड O कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने ऊपर, सर ने ऊपर किया तो आप भी ऊपर कर जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा, इधर पर एक कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ेगा, इधर आपका कोई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। इधर OH, और OH हमने क्या बताया, जब कभी सिंगल बॉन्ड में आपको OH मिल जाए तब तो आपका एल्कोहल समूह होगा, लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O और इधर कोई जुड़ा हो तो ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा, अगर यहाँ पर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये यही आपका क्या कहलाएगा, HCOOH हो जाता है। इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं फार्मिक एसिड बोलते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कि इसको कैसे पहचानेंगे। इतनी बात आपको पता होगी, फार्मिक अम्ल कब होगा, जब एक हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो चलिए मीथेन का ही एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम CH4 ले लें तो ये बनेगा क्या, आपको पता है एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3 COOH। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक जुड़ता है, ओइक एसिड या ओइक अम्ल जुड़ता है। तो ये आपका क्या है, मीथेन है। तो ये आपका यहाँ पर देखो, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई तो हो जाएगा एथेनोइक। क्या हो जाएगा,
एथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया? यहाँ पर तो कार्बन एक था, लेकिन यहाँ पर जब CHO समूह जुड़ गया, COOH जुड़ गया, तब यहाँ पर कार्बन की संख्या आपकी डबल हो गई। और जब डबल हो गई तो आपको पता है पहले नंबर पे मेथ होता है, दूसरे नंबर पे एथ होता है, तो यहाँ पर इसीलिए ये हो गया एथेनोइक। और ओइक समूह जुड़ता है, ओइक लास्ट में जुड़ते हैं इसके, तो ये नामकरण में आपका एथेनोइक हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। C2H6 लिखा हुआ है, आपको पता है एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा C2H5 COOH, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा? C2H5 एक हाइड्रोजन सिर्फ हटा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हुआ था, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे, हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पर 3 हो गया, COOH जुड़ गया। यहाँ पर क्या हुआ 6 था, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, तो यहाँ पर देखो 2 1 3, तो आपको पता है मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप मतलब हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में CHOOH समूह जुड़ता है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड इसमें जुड़ता है लास्ट में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर हम मीथेन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि COOH है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक कार्बन की संख्या बढ़ जा रही है। तो जब एक कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो आपका यहाँ पर देखो 3 कार्बन, एक कार्बन तो यहाँ पहले ये वाला आ गया, तो 2 हो गए, तो मेथ एथ हो गया, तो आपका एथेनोइक अम्ल बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन की संख्या 2 थी, एक कार्बन और आ गया, तो आपका बन गया 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, और फिर क्या हुआ प्रोपेनोइक। और नामकरण तो हमने सिखा दिया आपको कि कब प्रोप होगा, कब मेथ होगा, कब एथ होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को और लिखते हैं कीटोन को, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आपको पता हो गया कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात करें, अभी तो हमने जैसे आपको बता दिया CH4 है ना, तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहाँ पर COOH आपका जुड़ जाएगा। ये तो आणविक संरचना हो गई, आणविक सूत्र हो गया। अगर हम इसी का संरचनात्मक सूत्र बनाएं तो कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं। तो आपको पता है अभी हमने क्या बताया कि मेथेनोइक, जैसे ये मीथेन है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो हो जाएगा एथेनोइक। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, एक संरचना के माध्यम से समझते हैं। मान लो कार्बन की संख्या 2 है, ठीक, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब आपको पता है कि COO, ठीक, और यहाँ पर एक OH जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, OH बन गया। इसी का कार्बन की संख्या 2 हो गई, तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये आपका संरचनात्मक सूत्र है। इस तरह से आप संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये तो आणविक सूत्र है, इसको क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र है आपका, आणविक सूत्र। और ये आपका है संरचनात्मक सूत्र। तो क्लियर हो गया होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए कीटोन को शुरू करते हैं। ये थोड़ी बातें बची थी जो हमने आपको बता दी है। चलिए अब बात करते हैं आपके कीटोन की। इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये बहुत सरल होता है, ये क्या होता है ना, बहुत सरल होता है। इसमें आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही आपको कोई लंबी श्रृंखला कार्बन की मिले, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला मिले, और बीच में जैसे ही आपको क्या मिले, C, कीटोन का होता है C, इधर भी जुड़ेगा कुछ ना कुछ, इधर भी जुड़ेगा, और ये इसकी पहचान ये है कि ये आपको श्रृंखला में हमेशा बीच में मिलेगा, ना तो इस पार मिलेगा ना उस पार मिलेगा, ठीक, ना तो इधर ना तो इधर, बीच में मिलेगा। किसी भी कार्बन श्रृंखला में आपको हमेशा ये बीच में मिलेगा। जैसे मान लो हम कोई श्रृंखला बना लेते हैं, जैसे कार्बन
कार्बन कार्बन। मान लो हमने 3 कार्बन ले लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड को, मान लो ये जुड़ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 1 3 1 4, तो यहाँ पर तो कुछ जुड़ेगा नहीं। अब ये यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो ये क्या हुआ, आपको मिल गया, पहचान मिल गई कि ये कीटोन ही है, ठीक। इसमें मेथ एथ नहीं बनते हैं, ना तो मेथ बनेगा ना तो एथ बनेगा, क्योंकि कार्बन की लंबी श्रृंखला की जरूरत है, तो ना तो मेथ बनता है ना एथ बनता है, इसमें मेथ है। और इसमें हम लास्ट में ओन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। तो कार्बन की संख्या गिन लो, मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन बोलेंगे। समझ में आ रहा, आपको बीच में मिलेगा, ये हमेशा बीच में मिलेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये बहुत कम बच्चों के समझ में आते हैं। उनको अगर कोई बता देना, अरे भैया बहुत टफ है, इसको किसी तरह रट लो बस, तो उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, और नज़र जो बदले नज़ारे बदल जाते हैं। तो कश्तियाँ बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो चलिए फिर से कीटोन की बात करते हैं। तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं है तो आप लिख कर चले, पता नहीं सही है नहीं सही है, पता नहीं सही है नहीं सही, तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो आपका 100% सवाल गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बगल वाले पे विश्वास नहीं कि उसको कितना आता है, पता नहीं उसका गलत हो, आप जो लिखे हो आपका सही हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता। तो विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि कीटोन में आप कैसे पहचानेंगे, आपको ओन जोड़ना होगा, कार्बन की संख्या गिननी होगी, और उसमें आपका जितने कार्बन आए, जैसे मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनॉन और मेथेट तो बनेगा नहीं, पहले ही हमने बता दिया, ठीक है। तो कीटोन हो गया। देखो कल एक एल्डिहाइड समूह आपका छूट गया था, तो एल्डिहाइड की बात कर ले तब उसमें हम नामकरण भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका हम एल्डिहाइड समूह करते हैं। कीटोन आपका हो गया है, कीटोन में आपको समझ में आ गया होगा। अब एल्कोहल की बात कर लेते हैं, तो तीसरा टॉपिक है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह, इसको बोलते हैं CHO समूह, CHO समूह बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। इसमें अल जुड़ता है, अल, ठीक, एल, एल्कोहल में OL जुड़ता था, और जोड़ते थे, इसमें अल जुड़ेगा, अनुलग्न अल जुड़ेगा, एल्डिहाइड समूह CHO समूह बोलते हैं। इसको इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, CHO को C लिखेंगे, डबल बॉन्ड को इधर H होगा, OH नहीं होगा, OH होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, लेकिन सिर्फ H होगा तब आपका CHO समूह या एल्डिहाइड समूह होगा। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम कार्बन की संख्या 2 ले लें, ठीक, एक कार्बन चलो इधर ले लेते हैं, ठीक, ऐसे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखो मेथ एथ हो गया, और क्या जोड़ेंगे, एथेनॉल जोड़ेंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा एथेनॉल हो गया आपका। क्या जुड़ा, सिर्फ यहाँ पर हमने एक कार्बन जोड़ दिया, कार्बन की संख्या 2 हो गई, तो आपका मेथ एथ हो गया, तो एथे और अल जोड़ना है तो हो गया एथेनॉल। इसकी पहचान यही है कि आपको डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ आपको एक H मिलेगा, CHO बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक वाले में C डबल हो जाता है, इधर लास्ट में आपको OH मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सारे प्रक्रियात्मक समूह खत्म हो चुके हैं। तो आज इस टॉपिक में हमारा पर्पज यही था कि आपको यहीं तक पढ़ाएं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे होते हैं, किसे कहते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड समूह क्या होते हैं। अब अगला वीडियो जो आपका आएगा उसमें आपको IUPAC नामकरण सिखाएंगे कि कैसे श्रृंखला में हम उसका नामकरण करेंगे, क्या
उसकी सिस्टम होता है कि कैसे उसको सीखते हैं, कैसे नामकरण करते हैं, कैसे किसी श्रृंखला में जो पेपर में आता है हम उसको पहचान जाते हैं कि इसका नाम ये होगा। तो यही सारी बातें कल के वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।